देख रहे हैं उनको हम खुशामदीद आज की इबादत में कहते हैं और उन सभी के लिए हम बरकत, सलामती और दुआएं खैर करते हैं। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सवालात और जवाबात की सूरत में जो है वो कलाम अक़दस जो है वो सीखेंगे। तो मेरे साथ निकालिए यहूदा का खत, उसका एक ही बाब है, तो उसकी 13वीं आयत जो है उसको चेक करेंगे, उसको पढ़ेंगे और कलाम अक़दस को सीखने की जो है वो कोशिश करेंगे। कई मर्तबा बहुत सारे हमने लोगों से सुना है कि वो बाइबल मुकद्दस को जो है वो समुंदर भी जो है वो कहते हैं। आपने भी सुना होगा, हमने सुना कई लोग जो है वो कहते हैं जी क्योंकि समुंदर का कोई किनारा नहीं होता, उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बाइबल मुकद्दस को भी समुद्र कहते हैं। तो आइए कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि क्या हमें बाइबल मुकद्दस को समुद्र कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो रेफरेंस पढ़िए, सभी अपनी बाइबल मुकद्दस खोल सकते हैं और यहूदा का खत आयत नंबर जो है वो 13 देखेंगे। जी समाप्त तारीख साहब पढ़िए। खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के जाग उछालती हैं। ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी धरी है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आज हम ऐसे ही थोड़े से रेफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीजें और बातें हम जाने अनजाने में कह देते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि समंदर की जो पुरजोश लहरें हैं वो बेशर्मी की झाग उछालती रहती हैं। तो इस तनाजुर में देखें तो क्या फिर हमें बाइबल मुकद्दस को समुंदर जो है वो कहना चाहिए। एक और रेफरेंस देखते हैं, यूसाया की किताब बाब नंबर 57 आयत नंबर 20। The book of Isaiah, chapter number 57, verse number 20. जिन लोगों के पास कलाम मुकद्दस है वो निकालें और पढ़ने में राहनुमाई कर सकते हैं। जी पढ़िए। खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, लेकिन शरीर तो समुंदर की मानिंद है जो हमेशा मौजजान और बेकरार है, जिसका पानी कीचड़ और गंदगी उछालता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत। आमीन। अभी हमने ये वाला रेफरेंस भी देखा कि इसके अंदर लिखा है कि समंदर जो है वो मौजजान और बेकरार रहता है और कीचड़ और गंदगी जो है वो उछालता रहता है। तो कुछ हमारे बहन भाई जाने अनजाने में बाइबल मुकद्दस को समुंदर जो है वो कहते हैं। आइए थोड़े से ऐसे ही सवालात और जवाबात में जो है वो कलाम मुकद्दस को जो है वो सीखने की जो है वो कोशिश करते हैं। मैं एक सवाल करने लगा हूं कि दरअसल आज ज्यादातर कलाम मुकद्दस उन लोगों के लिए होगा जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हों, जो रेगुलर जो है इबादत जो है वो अटेंड करने वाले हों, तो वो ज्यादातर इन बातों को जो है वो अच्छी तरह से समझेंगे। मेरा सवाल है कि क्या इब्लीस शैतान जो है वो सच भी बोलता है कि झूठ ही बोलता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इब्लीस को कहा गया है कि वो झूठ का बाप है। तो क्या वो कोई सच्ची बातें भी करता है कि झूठ ही बोलता चला जाता है? कोई ऐसी बात तो आप बता सकते हैं कि अगर आपके कोई नोटिस में ऐसी बात हो। तो अगर हम देखें कलाम मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, लूका की इंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 9 में आप ये देख सकते हैं कि वहां पर इब्लीस जो है एक रेफरेंस जो है वो हवाला जो है वो देता है और वो बताता है कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि जब वो यीशु मसीह को 40 दिन तक जो है वो बियाबान में आजमाता है तो फिर वो ये बात जो है वो करता है, वो कहता है जब यीशु मसीह को हैकल के कुंगरे पे ले जाता है और वो वहां जाके कहता है कि तेरे बारे में लिखा है कि अगर तू अपने ताई नीचे गिरा दे तो फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। अब बात यह है कि क्या इब्लीस झूठ बोल रहा था कि सच बोल रहा था? वो सच बोल रहा था क्योंकि ज़बूर की किताब में जो है वो ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हमें इब्लीस के जो उसका सच होता है
उसके सच के पीछे जो साजिश होती है उस साजिश को जानने और पहचानने की जरूरत है। कभी कभी हम समझते हैं कि इब्लीस जो है वो उसकी शक्ल जो है वो बड़ी ड्रोनी भयानक, उसके सींग होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत है। आप हिजकिय्याह की किताब बाब नंबर 28 के अंदर पढ़ें तो उसकी पोशाक के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके हुस्न के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। वैसे भी जो इब्लीस है वो कीमती जानों का जो है वो शिकार करता है। खूबसूरत तो आप देखिए, जितने ये नाच रंग और ऐसे करने वाले लोग हैं, आपको वो मूवीज के अंदर और ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो नजर आएंगे, जो इब्लीस शरीर के कब्जे और कंट्रोल और गिरफ्त में जो है वो होते हैं। सो आइए कलाम मुकद्दस में और देखेंगे। एक और मेरा सवाल है जो आप सभी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि क्या यीशु मसीह ने कोई किताब भी जो है वो पढ़ी? सॉरी, कोई ऐसा रेफरेंस हमें मिलता है कि जिसमें यीशु मसीह ने कोई किताब पढ़ी हो? अनाजील के अंदर कोई हमें ऐसा रेफरेंस मिलता है? तो एक रेफरेंस देखेंगे जी, लूका की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 16 और 20 में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसाया जी, पास्टर जी, जिसाया जी जी बिल्कुल, पोथी, उससे जिसाया जी ईसाया पोथी। की किताब जो है वो पढ़ने के लिए दी गई। तो कई मर्तबा हमारे लोग ये कहते हैं कि शागिर्द अनपढ़ और नावाकिफ जो है वो शख्स है। हालांकि मत्ती रसूल जो है वो टैक्स कलेक्टर थे और वो पढ़े लिखा शख्स था जो मसूल की चौकी के ऊपर बैठ के जो है टैक्स कलेक्टिंग जो है वो करता है। और शागिर्द जो है वो इब्तदाई तालीम जो है वो अपने घरानों से जो है वो हासिल किए होते थे, और जितने भी यहूदी लोग थे वो अपने घरों में जो रस्मी तालीम थी, दीनी तालीम थी, उसको हासिल किए होते थे। बेशक अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल के नहीं भी पढ़े होते थे तो भी वो दीन की जो है वो शरीयत की किताबें जुबानी जो है उन्हें याद होती थी। ठीक है जी। तो मालूम पड़ा कि लूका की अंजील में लिखा है कि यीशु मसीह को एक किताब दी गई, और वो किताब कौन सी थी? यशायाह की किताब थी जो उसको पढ़ने के लिए दी गई। मैंने कई मर्तबा लोगों से सवाल किया है और मैंने पूछा है कि बताइए मुकद्दसा मां मरियम जो है वो किस इलाके में, जगह में या मुकाम पे जो है वो रहती थी? तो कहां पे वो रहती होंगी? तो अगर आपने रेफरेंस देखना है तो लूका की अंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 26 में देखिए, वो गलील के शहर नासरत में जो है वो रहती थी। मैंने देखा बहुत सारे हमारे जो मसीही बहन भाई हैं, बेटियां बेटे हैं, उन्हें कलाम मुकद्दस की उस तौर से जो है वो समझ नहीं होती। हालांकि वो चर्च गोइंग होते हैं और चर्च बाकायदा तौर पर जाने वाले होते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने सवालात करके देखे हैं, लेकिन उनको बहुत सारी चीजों का इल्म जो है वो नहीं होता। जैसे मूसा जो है खुदा का बंदा, तो मैंने पूछ के देखा है कि मूसा के बाप का क्या नाम है, तो कई लोगों को नहीं आता। मूसा के बाप का नाम अमराम है। तो जब मैंने पूछा कि मूसा की मां का क्या नाम है, तो मूसा की मां का नाम युकबद है, और जो अमराम था उसके बाप का नाम कहात था, और कहात के बाप का नाम लावी था, और लावी के बाप का नाम याकूब था, और याकूब के बाप का नाम इजहाक था, और इजहाक के बाप का नाम अब्राहम था, और अब्राहम के बाप का नाम तारा, और तारा के बाप का नाम सूरज था। तो हमें इस तौर से बाइबल मुकद्दस जो है वो आनी चाहिए हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन को, हमारे लोगों को फिंगर टिप्स पे बातें आनी चाहिए। अगर कोई पूछता है, वो कहता बताइए बाइबल मुकद्दस की कितनी आयात हैं, तो उसे आनी चाहिए कि 31,102 इसकी आयात हैं। अगर कोई पूछता है कि बाइबल मुकद्दस कितने 100 सालों में लिखी गई है, तो ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि 1500 सालों में, और कुछ लोग कहते हैं कि 1600 सालों में जो है वो बाइबल मुकद्दस लिखी गई है। और इसको लिखने वाले कितने लिखारी हैं? 40 लिखारी हैं। 40 लोगों ने बाइबल मुकद्दस को लिखा। आइए और सवाल जो है उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं
अभी हमारे पास बहुत ज्यादा सवालात हैं। हम देखते हैं कि दाऊद के बारे में खास तौर से जो है वो आज बात करेंगे, और दाऊद की बीवियों के ताल्लुक से बात करेंगे, दाऊद के बच्चों के ताल्लुक से बात करेंगे, और दाऊद के बेटों में से कौन सा बेटा जो है वो बादशाह बना। मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कलीसियाओं के अंदर कि लोगों को दाऊद का पता है, और शायद ही दाऊद की किसी एक या दो बीवी का नाम आता हो जी। और मैंने देखा है कि अगर दाऊद के बच्चों का नाम पूछा जाए तो मोटे मोटे नाम आते हैं, जैसे अभी सलूम हो गया, और जैसे फिर जो है वो सुलेमान बादशाह हो गया, और इसके बाद हमें नाम जो है वो भूल जाते हैं। दाऊद की बीवियों के ताल्लुक से बात करते हैं कि उसकी कितनी जो है वो बीवियां थी। तो कम से कम मुझे तो कोई 7 बीवियों का जो है वो पता है कि जो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। तो दाऊद की एक बीवी का नाम जो है वो अबीजील था, दूसरी का नाम अखीनोयम था, तीसरी का नाम एक बादशाह था तिल्मी, उसकी बेटी थी, उसका नाम था माका। फिर एक बीवी थी, उसका नाम था हजीत। फिर एक बीवी थी, उसका नाम अबीताल। और फिर एक बीवी थी, उसका नाम हुजला है। और फिर साउल की बेटी जो है मीकल, वो भी दाऊद की जो है वो बीवी थी। तो आज मैंने जैसे शुरू में बताया कि हम बाइबल मुकद्दस सवालात और क्योंकि मुझे सवालात भी खुद से और जवाबात भी जो है वो खुद से ही जो है वो देने होंगे। तो ये अगर आपने रेफरेंस चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। पहली तवारीख बाब नंबर 3 आयत नंबर 1 से 4 तक आपको ये दाऊद की बीवियों के नाम जो है वो मिलेंगे। इसी तरह से हम दाऊद के थोड़े से बच्चों के नाम भी जानने की जो है वो कोशिश करते हैं। जैसे दाऊद के पहलोठे बेटे का नाम जो है वो अमनून था, दूसरे बेटे का नाम दानिएल था, ये अबीजील से तीसरा बेटा था अबीसलूम। हजीत से एक बेटा पैदा हुआ, चौथा, उसका नाम अदुनिया था। ये अदुनिया वो बेटा है जिसने खुद से अपने आप को बादशाह बनाने की भी जो है वो कोशिश की। इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा सफ्तिया एक इसका बेटा था। फिर इतर आम जो है वो दाऊद का था, और ये हब्रून में जो है वो दाऊद से जो है पैदा हुए। 7 साल 6 माह तक जो है दाऊद ने हब्रून पर जो है वो सल्तनत की, और दाऊद ने कुल जो सल्तनत की वो 40 बरस तक जो है वो बनी इस्राइल के ऊपर जो है वो हुकूमत जो है वो की। दाऊद बादशाह ने 33 बरस तक जो है वो यरूशलेम में जो है वो सल्तनत की, और यरूशलेम का पुराना नाम जो है वो सालम था। अगर हम देखें तो दाऊद के बेटों में से सिर्फ एक बेटा जो है वो बादशाह बना, और वो बेटा जो है वो बत्सू से, जिसे बत्सबा कहा जाता है, उससे पैदा हुआ, और उसका नाम सुलेमान बादशाह है। सुलेमान बादशाह जिसने 700 शहजादियां और 300 हरमें, उसकी कुल जो बीवियां थी वो 1000 बीवियां थी। ये वो बादशाह था जिसने खुदावंद से हिकमत और दानिश मांगी। लेकिन सुलेमान से पहले हजीत से जो दाऊद की बीवी थी, उससे एक बेटा अदुनिया था जिसने अपने आप को बादशाह बनाने की जो है वो कोशिश की। और फिर नातन नबी ने ये बात जो है वो बदसूद से की, और मैं भी तेरे पीछे पीछे आता हूं और मैं इस बात की तस्दीक कर दूंगा। और फिर जाकर बत्सबा ने बात की दाऊद से, और उसने कहा
कि तूने कहा था कि तेरा बेटा सुलेमान जो है वो बादशाह होगा, तो अब वो वक्त आ गया है। और पीछे ही नातन भी आता है नबी, और वो इस बात की तस्दीक करता है, और दाऊद उनको इजाजत देता है, और फिर बाकायदा तौर पर सुलेमान को जो है वो इसराइल का बादशाह मसा और मखसूस जो है वो किया जाता है। इसके अलावा हमें दाऊद के बेटों में से कोई भी बेटा जो है वो बादशाह नजर नहीं आता। आगे चल के सुलेमान बादशाह से उसका बेटा रहब्याम जो होता है वो बादशाह जो है वो बनता है। उसके बाद यहूसफत और ऐसे जो है वो आगे चल के बादशाह जो है वो बनते हैं। और रहब्याम से खुदावन ने जो है वो सल्तनत के अंदर जो 12 कबीले थे उनमें उनको अलहदा कर दिया, ये तकसीम हो गए वो, और उनमें से 2 कबीले जो है वो रहब्याम के साथ रह गए, और बाकी 10 कबीले जो हैं वो अलहदा हो गए। दाऊद जो है, इसकी बेटी जो है बतसबा, इसके बाप का नाम जो है वो इमीएल है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोगों को जो है वो, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मूसा का नाम आता है, तो मूसा के बाद फिर उसके बाप का नाम नहीं आता, उसके बच्चों का नाम नहीं आता, या उसका बड़ा भाई कौन सा था और वो कितने साल बड़ा था और कितने महीने तक उसकी मां ने जो है फिरौन के डर से उसे छुपाए रखा। ऐसी बातें बहुत सारे मसीही ईमानदारों से जो है वो छुपी रहती हैं। पर मैं सभी की बात नहीं करता, मैं ज्यादातर जो लोग हैं उनकी बात करता हूं कि उनको मालूम नहीं, पर बहुत सारे लोग जो कलाम मुकद्दस का सही तौर से जो मुतालिया करते हैं, डेफिनेटली वो सारी बातों को जानते हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी हुई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं दाऊद बादशाह की, और दाऊद बादशाह जो है ये जब बादशाह नहीं था, जब ये अपने बाप के साथ काम करवाया करता था, तो तब ये क्या था? मेरा सवाल है, तब ये दाऊद जो है तब ये क्या था? तब ये एक चरवाहा था, और ये भेड़ बकरियां जो है वो चराया था, और खुदावन ने इसको जो है वो जो है वो मसा और मखसूस किया, और ये फिर बादशाह बनता है और इसराइल के 12 कबीलों को जोड़ने और उनके ऊपर जो है वो सल्तनत करता है। दाऊद बादशाह ने सबसे पहले यरूशलेम था, ये पहले जो है ये किस कबीले के जो है वो कब्जे में था? मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसी चीजें जो है वो उनका पता नहीं होता। यरूशलेम का पुराना नाम जो है वो सालम था, और ये यबूसी जो है एक कौम थी जिसके कब्जे में था। अगर आपने ये रेफरेंस चेक करना है तो दूसरा सामुएल बाब नंबर 5 आयत नंबर 6 जो है वो आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी बातें हम नए अहदनामा से यीशु मसीह के ताल्लुक से भी जरूर करेंगे, और साथ साथ हम दाऊद और उसके बच्चों के, और फिर थोड़ी सी बातें उनके मुतलका भी जरूर और जो है वो करेंगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यीशु मसीह ने जो बदरूहों को सुवरों के गौल में भेजा, तो उन सुवरों की तादाद क्या थी? कितनी तादाद होगी उन सुवरों की? उन सुवरों की तादाद जो थी वो 2000 थी। 2000 उन सुवरों की जो है वो तादाद थी। मैं एक बार फिर अपने व्यूवर्स को, अपने देखने वालों को, नाजरीन को बता देना चाहता हूं, और हाजरीन को भी, कि आज हम बाइबल मुकद्दस सवालात और जवाबात की सूरत में जो है वो सीख रहे हैं। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब ये बदरूहों को निकालते हैं और वो सुवरों के अंदर चली जाती हैं, तो ये कौन सा मुल्क था, ये कौन सा इलाका था? तो जवाब है मत्ती की अंजील बाब नंबर 8 आयत नंबर 28 और 34 में आप चेक कर सकते हैं, और वहां पे लिखा है, जब वो उस पार गदारीनियों के
मुल्क में पहुंचा तो वहां पे वो लश्कर जो है खुदावन उसको निकालते हैं और वो बदरूहें इजाजत चाहती है कि हमें सुवरों में जाने दिया जाए, और सुवर जो है वो समुद्र में जो है वो छलांग लगा देते हैं। क्या ख्याल है, बदरूहें मर गई होंगी? क्या ख्याल है बदल? अगर हम इफ्सियों का खत बाब नंबर 6 पढ़े तो उसके अंदर लिखा है वो तरीकी का, वो हवा की अलंबरदारी का हाकिम है और बदरूहें जो है वो फिजा में रहती हैं। हमने सुना, हमें पता था, मालूम था, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ था, हमें बड़ा डर लगता था। कई मर्तबा वीरानों में जाते हुए डर लगता कि तब वहां पे बदरूहें होंगी। कब्रिस्तान में जाते हुए बड़े बड़े दरख्त देखने, तो बोर्ड के दरख्त, पीपल के दरख्त या घने दरख्त देखने, तो हमारे बुजुर्गों ने बताया वहां पे जो है बदरूहें होती हैं। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस पढ़ी तो दुरुस्त तौर से इल्म हुआ कि वो हवा की अलंबरदारी का हाकिम है और बदरूहें जो हैं वो फिजा में रहती हैं, और ऊपर से जो है जब किसी शख्स को कमजोर देखती हैं तो उसके बदन के अंदर घुस जाती हैं। बदरूहों को सबसे ज्यादा जो किसी जगह पर रहना पसंद है तो वो इंसानी बदन है जिसके अंदर वो रहना चाहती है। ऐसा कौन सा शहर था जिसमें यीशु मसीह इस कदर मौजज़ात जो है वो ना दिखा सके, और उसकी रीजन क्या थी? और यीशु मसीह ने उस शहर पर, उस इलाके पर जो है वो अफसोस भी जो है वो किया। नए अहदनामा के अंदर कौन सा शहर है जिसमें यीशु मसीह ने मौजज़े किए मगर लोगों ने तौबा जो है ना की, और वो उस कदर उन पर उधर मौजज़े ना कर सका, और फिर उसने उन शहरों पर अफसोस किया। और ये है मत्ती की अंजील बाब नंबर 11 आयत नंबर 20 से 24। ये खराजीन का इलाका है और यीशु मसीह ने कहा, ए खराजीन तुझ पर अफसोस। यीशु मसीह से फकीहियों और फरीसियों ने एक निशान जो है वो तलब किया था। तो क्या मैं जान सकता हूं कि वो क्या निशान था जो यीशु मसीह ने उनको दिया कि तुम्हें एक निशान दिया जाता है? अगर कोई बोलना चाहता है बोल के बताए, लेकिन कौन सा वो निशान था? और मत्ती की अंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 4 में लिखा है, यूना के निशान के सिवा कोई और निशान तुमको ना दिया जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने बच्चों को, अपनी नौजवान नस्ल को सवालात और जवाबात की सूरत में सिखाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि बच्चे बड़ी तेजी से कलाम अक़दस को जो है वो सीखते हैं। आइए थोड़े से और सवाल जवाब को देखेंगे। यीशु मसीह मत्ती की अंजील के अंदर एक जगह पर 7 रोटियां और कुछ मछलियों को जो है वो बरकत देते हैं। तो बताइए कि 7 रोटियों से कितने टोकरे जो है वो बचे, वो टुकड़े बचे थे ना, तो वो कितने टुकड़े जो है वो टोकरे जो है वो बचे होंगे? तो वो 7 टोकरे जो है वो बचे थे। और एक जगह पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जो है वो रोटी खाना जो है वो खिलाया। तो उसमें रोटियां थी 5 और 2 मछलियां थी, और यीशु मसीह ने उनको बरकत दी, और उस वक्त 12 टोकरे जो हैं वो बचे थे। मत्ती की इंजील बाब नंबर 14 आयत नंबर 19 के अंदर ये रेफरेंस आपको मिलेगा। यीशु मसीह मत्ती की इंजील के मुताबिक रात के कौन से पहर में पानी के ऊपर चलते हुए शागिर्दों के पास आए? सवाल है कि यीशु मसीह मत्ती की इंजील के मुताबिक रात के कौन से पहर में चलते हुए शागिर्दों के पास आए? और ये पहर जो है ये चौथा पहर था जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए गलील की झील पर शागिर्दों के पास जो है वो आते हैं। सो आइए और आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यीशु मसीह के पहले शागिर्द का जो है वो नाम बताइए कि 12 शागिर्दों में से
पहला शागिर्द जो है वो कौन सा शागिर्द था? कौन सा शागिर्द था जो पहला शागिर्द था जिसने यीशु मसीह को जो है वो कबूल किया? तो उस शागिर्द का नाम है इंद्रियास, और ये पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द था। अगर आपने इसे चेक करना है बाइबल मुकद्दस के अंदर, यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 20 और 22 के आयत नंबर जो है वो 40 और 42 के अंदर जो है आप चेक कर सकते हैं, और वहां पे लिखा है कि वो उसको अपने सगे भाई शमौन को जो है यीशु के पास जो है वो लाया। अभी हम बात कर चुके कौन सा ऐसा शागिर्द था जिसने सबसे पहले यीशु मसीह को मसाया कहा, मसीह कहा, और कहा हमें मसीह जो है वो मिल गया। तो ये शागिर्द भी इंद्रियास ही है, जिसको एंड्रयू भी जो है वो कहते हैं। तो ये इंद्रियास है, और इसने कहा कि हमें ख्रिस्तुस जो है, यूनानी जबान का लफ्ज, हमें ख्रिस्तुस यानी मसीह जो है वो मिल गया। अगर आपने चेक करना है तो यूहन्ना की अंजील बाब नंबर जो है वो 1 आयत नंबर 41, ठीक है जी। और थोड़े से और सवाल करते हैं। कभी कभी लोग जो है, मैं एक सवाल करने लगा हूं, क्या जब जब खुदा ने पैदाइश की किताब के अंदर सब्जा, फल फूल और बेलें उगाई, तो क्या उनके साथ कांटे थे? सवाल है कि क्या उनके साथ कांटे थे? जब खुदा ने इब्तदा में जमीनों आसमान को बनाया तो दरख्त उगाए, सब्जा उगाया, फूल उगाए, और क्या उनके साथ कांटे थे? आइए एक रेफरेंस देखिए, पैदाइश की किताब बाब नंबर 3 आयत नंबर गालिबन जो है वो 20 है जी, चेक कीजिए। जी पढ़े, क्या लिखा? खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा। जी मैं पढ़ता हूं, खुद आपको जो है वो बताता हूं। पैदाइश की किताब बाब नंबर 3 आयत नंबर 18 के अंदर लिखा है, आप चेक कीजिए आयत नंबर 18 के अंदर, और लिखा है और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तो क्या ख्याल है फिर, ये ऊंट कटारे और कांटे जो है ये पहले थे के बाद में? आदम के गुनाह करने के बाद जो है कांटे और जहर, और सांप के अंदर जहर, और शेर ने काटना शुरू कर दिया, और सारी चीजें, क्योंकि लिखा है कि आदम के सबब से जमीन जो है वो लानती हो गई। एक और सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल है, कि इंसान के अंदर कितनी रूहें जो है वो पाई जाती है। मैं बदरूहों की बात नहीं कर रहा, मैं रूहों की बात कर रहा हूं। मैं चले पॉइंट देता हूं, ऑप्शन देता हूं, मैं रूहुल कुदस की बात कर रहा हूं। तो आइए एक रेफरेंस देखिए, जल्दी से अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए, रोमियो बाब नंबर 8 आयत नंबर 16 के अंदर देखिए क्या लिखा है जी, पढ़िए। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 16, जी पढ़िए क्या लिखा है। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। जी पढ़िए, उधर से पढ़ा है किसी ने? जी तो क्या लिखा है कि रूह जो है, एक तो हमारी अपनी रूह है जो हमारे अंदर मौजूद है, और एक खुदा का रूह है जिसे हम पाक रूह, रूहुल कुद्स जो है वो कहते हैं। वो हमारी रूह के साथ मिलकर ऐसी आहें भर भर के दुआ करता है, शिफायत करता है जो बयान से बाहर है। अगर आपने एक और रेफरेंस देखना है तो आप चेक कर सकते हैं, रोमियो बाब नंबर 8 आयत नंबर 26 के अंदर भी यही आपको मिलेगा। चेक कर दीजिए, पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए, और रेफरेंस पढ़ने के लिए भी अपने आप को तैयार करें।
जी पढ़िए, कोई भी पढ़ दीजिए। बेटे पढ़ो आप, आपको किसकी बाइबल दी? जी पढ़िए, रोमियो बाब नंबर 8 आयत नंबर 26। आप पढ़ दे। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। जी तो हमने देखा, और दूसरी साइड पे भी एक बात हमें नजर आती है, और वो क्या है कि जब यीशु मसीह ने कहा सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है, और जो लोग खुदावन के साथ नहीं चलते, जो ईमानदार नहीं होते, यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि रूहुल कुदस जो है ये ईमानदारों के अंदर जो है वो काम करता है, दुनिया नहीं इसे हासिल कर सकती। सो दुनिया जो है उसको भी कोई चीज कंट्रोल करती है, उससे बद अरवा जो है, डेविल स्पिरिट जो है वो कंट्रोल कर दिया, क्योंकि जीसस ने कहा कि सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है। आइए एक और बड़ा खूबसूरत रेफरेंस देखते हैं। ये जमीन जो है ये कहां पे थी? जब खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया और जमीन वीरान और सुनसान थी, तो ये वीरान और सुनसान है कहां पे थी कहां पे? और खुदा का रूह जो है वो पानियों की सतह पे जो है वो जुम्बिश करता था। आइए एक रेफरेंस देखिए, जबूर की किताब बाब नंबर 104 आयत नंबर 6 जो है वो चेक कीजिए, और जमीन जो है वो कहां पर थी। आइए जरा देखिए, जो भी पढ़ना चाहे वहां पे पढ़ना चाहे, यहां से कोई पढ़ना चाहे तो जल्दी जल्दी पढ़िए ताकि वक्त हमारे पास कम है। जी जबूर 104 आयत नंबर 6। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में लिखा है, चलो, तूने उसको समुद्र से छुपाया जैसे लिबास से, पानी पहाड़ों से भी बुलंद था। तो जमीन जो है वो पानी के अंदर जो है वो थी, और फिर खुदा ने कहा कि खुश्की हो जा, और वो वहां से निकल। सो आज हमें ये जानने की जरूरत है, हमें बाइबल मुकद्दस ऐसे जो है वो अपने बच्चों को सिखाने की, सवालात और जवाबात में बताने की जरूरत है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कलाम अक़दस को जो है वो सीख सके। तो मैंने कहा था कि हम थोड़ी सी बातें जो है दाऊद के ऊपर और भी करेंगे। तो दाऊद की एक बेटी भी थी, और उसका क्या नाम होगा? उसका नाम था तमर। कई लोग तिमर कहते हैं, लेकिन दुरुस्त लफ्ज जो है वो तमर होता है। तो दाऊद के कई बेटे थे, लेकिन उसकी एक जो है वो बेटी भी थी। सो आज हमने देखा कि मुख्तलिफ हमने सवालात किए और उनके जवाबात जो है वो देने की कोशिश की। एक बड़ा आसान सा सवाल है, तो मुझे मालूम है ये सबको आता है, एलिया ने दुआ की और कितने साल तक जो है आसमान जो है वो बंद रहा और बारिश ना हुई? जी आपकी तरफ है सवाल जी। तो ये साढ़े तीन बरस तक जो है वो बारिश जो है वो ना बरसी। और आप इसे चेक कर सकते हैं, लूका की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 25 के अंदर देखिए, और वहां पे हमें ये रेफरेंस जो है वो मिलेगा। अगर आपने अभी तक वो किताब वाला रेफरेंस जो है वो नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह ने यूसाया की किताब दी गई और उसमें से पढ़ा, तो आप लूका की अंजील बाब नंबर 4 आयत नंबर 16 और 20 को जो है वो चेक कर सकते हैं, और वहां पे आपको ये रेफरेंस मिलेगा। और यीशु मसीह ने यूसाया की किताब में से जो है वो पढ़ा। आज खुदावंद आपको इस खूबसूरत और लामहदूद कलाम के सबब से बड़ी बरकत अता। आमीन आमीन।